हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ अशोक रोहेरा। वेलकम टू फर्स्ट वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपने सीए फाउंडेशन के फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर 22 का रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कि मेरे एग्जाम्स कैसे गए। तो एक छोटू से इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। पहले मैं एक एक पेपर को रिव्यू करूंगा और उसके बाद ओवरऑल अटेम्प्ट को रेट करूंगा बाय कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पेपर नंबर 1, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का पेपर काफी स्टैंडर्ड सेट हुआ था इस बार। तो अकाउंटेंसी के पेपर में बहुत ही ज्यादा बच्चों को डर लगता है। मुझे भी पर्सनली बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो हमारा फर्स्ट पेपर होता है फॉर सीए फाउंडेशन। हमारी उस पेपर से सीए की जर्नी स्टार्ट होती है। तो उस पेपर को करने से पहले आपको बहुत काम रहना है। मैं भी बहुत काम हो गया था। जब मेरे पास पेपर आया, मैंने उसे देखा, रीड करा 15 मिनट्स के टाइम में, तो मेरे को लगा कि काफ़ी सही पेपर आया है, मेरे को काफ़ी कुछ आता है, काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने काम रहकर सब कुछ किया और उसके बाद मेरा स्पीड मेंटेन करते हुए आ रहा था, तब भी 15 मार्क्स का पेपर छूटा। तो ये नॉर्मल है। 3 आवर्स के पेपर में जो 100 मार्क्स का आपको करना है, उसमें 10 to 15 मार्क्स का छूट जाए, वो नॉर्मल हो जाता है, कोई बात नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट स्कोरिंग क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर जो आपका कम टाइम ले और आप उसको आराम से अचीव कर सके, उसमें मार्क्स अच्छी प्रेजेंटेशन करते हुए। मूविंग टू द पेपर नंबर 2, लॉ। तो लॉ में जैसा आप सभी को पता है 2 पोर्शन होते हैं, फर्स्ट इज लॉ एंड सेकेंड इज बीसीआर। तो जो बीसीआर का पोर्शन था वो थोड़ा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग था इस अटेम्प्ट का एज कंपेयर टू लॉ। मतलब लॉ का पेपर थोड़ा इजी था अगर हम बीसीआर और लॉ के पेपर को कंपेयर करें तो यहीं पर ही मुझसे हो गई एक मिस्टेक। और वो मिस्टेक ये थी कि मैं घर से मूड बना के गया था कि मैं बीसीआर का ही पेपर करूंगा सबसे पहले, और मैंने रीडिंग का 15 मिनट्स बीसीआर के कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने में लगा दिए, सिर्फ एक वो भी। और यहीं से ही मेरी मिस्टेक हो गई और यहीं से ही मेरा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया पूरा। मैंने बीसीआर को पूरे 2 आवर्स लिए करने में कंप्लीट, जो कि थी बहुत बड़ी मिस्टेक। और 1 आवर में बस मेरे को लॉ के लिए मिला। लॉ मैंने 1 आवर में करी घबराए हुए बिना, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा यही रहता है कि आप कितने काम हैं। तो काम रहिए हर बार जब भी आप कोई सा भी पेपर दें तब। यहाँ पे मेरे से ये मिस्टेक हुई कि मैंने बीसीआर के पेपर को पहले किया बिना पढ़े हुए, बिना कंपेयर करे हुए। तो आप बिल्कुल भी ऐसे मत कीजिएगा। पहले आप 15 मिनट्स अगर रीडिंग के मिले हैं तो पेपर को रीड ही कीजिएगा, उसके बाद ही फर्दर डिसीजन लीजिएगा कि आपको लॉ पोर्शन करना है या बीसीआर का पोर्शन करना है। यही थी मेरी एक मिस्टेक जो मैं चाहूंगा कि आप नहीं दोहराएं। और इस पेपर को मैं अपने पर्सनल रिव्यू दूंगा एवरेज और बिलो के मिडिल में। मेहनत बहुत करी है, पास तो हो ही जाएंगे, पर स्कोर करना था तो इस पेपर में स्कोरिंग थोड़ा नीचे रह गई, स्कोर नहीं कर पाएंगे हम। पास तो हो ही जाएंगे, तब विश्वास है मुझे। बाकी देखते हैं, रिजल्ट आएगा सबसे पहले अपडेट करूंगा आप लोगों को अपने वीडियोस के थ्रू। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और एक सीए एस्पिरेंट की जर्नी के साथ जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं पेपर नंबर 3, मैथ्स की। तो मैथ्स में अधिकतर बच्चे या तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं या तो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत कमी से बच्चे पाए जाते हैं। फॉर्चुनेटली मेरी मैथ थोड़ी सी अच्छी है और 11th और 12th दोनों में ही मैंने मैथ ऑप्ट करी थी, जिस वजह से मुझे तैयारी करते टाइम भी मैथ थोड़ी सी कम मुश्किल गई, क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट याद थे, बस मुझे फर्निश करना था उन्हें। मैथ्स के पेपर में एक चैलेंजिंग टास्क ये होता है कि आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ ओनली 2 आवर्स, जो इस पेपर को चैलेंजिंग बना देता है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस स्किप भी करने पड़ते हैं और बहुत सारे पेपर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट भी करते हैं उसमें। तो मेरे से एक छोटी सी गलती इस पेपर में भी हुई ये कि मैंने से 65 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, जो मैं श्योर था कि हाँ ये सही ही होंगे अधिकतर। तो मैंने सिर्फ उतना ही अटेम्प्ट किया और उससे ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं किया, जबकि मैं कुछ क्वेश्चंस में नॉट सो कंफर्म, पर हाँ मेरे को लग रहे थे कि आसानी से हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने घर आके जब गेनिंग मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग का कंपेयर किया तो गेनिंग मार्क्स का ज़्यादा रेशियो आ रहा था एज कंपेयर टू नेगेटिव मार्क। अगर मैं 10 क्वेश्चन 65 की जगह 75-80 तक करता तो मैं मैक्सिमम 2.5 लूज कर देता अगर सब गलत होते तब। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं इतना तो कंफर्म नहीं था, पर हाँ पढ़ा था तो इतना तो आता था कि थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो उसमें सभी गलत नहीं थे। मैंने घर आके भी चेक करे, काफ़ी क्वेश्चन सही थे, पर मैंने उसे अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसका मेरे को एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये मेरी एक छोटी सी मिस्टेक रही और यही चीज़ें
सीए कोर्स को थोड़ा सा चैलेंजिंग कोर्स बनाती है, थोड़ा सा टफ कोर्सेज में लेके जाती है, क्योंकि हमें से प्रिपेयर करते टाइम उन चीज़ों पे, अपनी स्ट्रैटेजीज पे फोकस नहीं करना होता या पढ़ाई पे फोकस नहीं होता। हमें पेपर करते टाइम ही अपनी स्ट्रैटेजीज पे, हम कैसे पेपर करेंगे, कैसे सब कुछ अटेम्प्ट होगा, उन सभी पे फोकस करना होता है। इसीलिए सीए कोर्स चैलेंजिंग कोर्स। तो अब चलते हैं इकोनॉमिक्स, जो कि पेपर नंबर 4 है, उसकी तरफ। तो इकोनॉमिक्स का पेपर वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर था मेरे अटेम्प्ट का। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन आया था, बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे और इन डेप्थ क्वेश्चन बहुत कम थे। तो उसमें स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते चले गए। और फन फैक्ट तो ये था कि मैं बस एक आवर में पूरा पेपर खत्म करके बैठ गया था इको का, कि हाँ अब तो पेपर खत्म, अब तो हो गई छुट्टी, अब होगी मौज। तो यही चीज़ थी मेरी इकोनॉमिक्स के पेपर में कि वो बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन थे। ऊपर से मैं मेनली इकोनॉमिक्स ही पढ़ के गया था, बीसी के थोड़ी कम पढ़ के गया था, और वो मेरा लक फैक्टर निकल गया कि बीसी के वजह से कम आया, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा आया। पर ऐसा होता ही है, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा ही आता है। तो वहाँ पे मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। छोड़ा मैंने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में भी, क्योंकि मैं नेगेटिव मार्किंग नहीं ले सकता अपने पेपर में, जो मैंने कंफर्म था वही करा। पर हाँ, काफ़ी अच्छा पेपर गया मेरा इको का। तो यही था मेरा एक पेपर के रिव्यू। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल अटेम्प्ट के रिव्यू के बारे में। तो जो ओवरऑल अटेम्प्ट था हमारा दिसंबर 22 का, वो काफ़ी स्टैंडर्ड सेट किया था आईसीआई ने। इजी से लेके हार्ड पेपर दोनों था, पूरी एनालिसिस मांग रहे थे क्वेश्चन पेपर्स, काफ़ी कुछ अच्छे से करने की ज़रूरत थी। मेरा पूरा अटेम्प्ट एवरेज ही गया, और इसको भी मैं रेट भी एवरेज ही करूंगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे पेपर, पर मेरा भी बहुत एवरेज रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे अपनी वीडियो में कि सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर करते टाइम नहीं, पेपर देते टाइम भी हमें सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करता हूं, आपको अपनी वेल विशेस देता हूं, और मेरे साथ जुड़कर आप भी अपनी वेल विशेस मेरे को दे दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।